पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बायचन और बाकी सारे लोग बाही एकेडमी में आ गए होते हैं। वहां आने के बाद वहां का जो मास्टर शियाओ था वो अगला यहाँ का मेन एल्डर बनना चाहता है, इसलिए वहां पर एक वोटिंग कराई जाती है ताकि ये देख सके कि यहाँ पर कौन अगला यहाँ का मेन लीडर बन सकता है। और जिस चीज का सभी को डाउट था वही चीज वहां पर हो जाती है। वोटिंग में मास्टर शियाओ जीत चुका था, लेकिन तब वहां पर असली मेन एल्डर आ जाते हैं जो वहां आने के बाद मास्टर शियाओ से कह रहे होते हैं, मैं तो यहाँ पर बस यही देखना चाहता था कि कौन कौन मेरे सेट में जासूस बन के फिर रहे हैं, और आज तुम्हारी वजह से सारे जासूस पकड़े जा चुके हैं, इसलिए अब मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में मास्टर शियाओ जो होता है मेन एल्डर से कह रहा था, आपको क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से यहाँ पर हार जाऊंगा? जरा अपनी नजरें उठाकर देखिए, चारों तरफ आपके तियांदाओ सेक्ट आ चुके हैं जो यहाँ पर आने के बाद आपके सेक्ट को खत्म करने के लिए आए हैं। और वहाँ पर सच में सारे के सारे तियांदाओ सेक्ट के एल्डर वगैरह आ चुके थे जिन्होंने अपनी जहाज को लेकर आया था। वो लोग यहाँ पर बाही एकेडमी को खत्म करने के लिए आए होते हैं। लेकिन तब हाथुयान कह रहा होता है, तियांदाओ एकेडमी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी के साथ यहाँ पर बाही एकेडमी को खत्म कर दोगे? तुम्हें पता है ना कि हमारे मास्टर कौन है? तब एक डिसाइपल जो होता है वो एक मैजिकल बॉल तियांदाओ सेक्ट जो होता है उसके एल्डर के पास लेकर आता है। वहाँ पर उस मैजिकल बॉल के अंदर बायचन की फोटो बनी हुई थी। वो बायचन की फोटो को दिखाते हुए उस एल्डर से कह रहा होता है, एल्डर जरा देखिए, आपको पता है ये कौन है? ये बायचन है, इसके पास बहुत ज्यादा पावर है। इसने तो कई सारे सेट को बस अपनी एक उंगली के इशारे में ही खत्म कर दिया। हमें नहीं लगता कि हम अकेले यहाँ पर इस बायचन का मुकाबला कर पाएंगे। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। हम बाद में पूरी आर्मी लाकर इस बायचन और इस बाही एकेडमी को खत्म कर सकते हैं, लेकिन अभी हम तो यहाँ पर इन्हें नहीं खत्म कर पाएंगे। ये सुनकर वो जो लीडर होता है काफी ज्यादा घबरा चुका था और वो अपने सारे साथियों से कह देता है, चलो अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए, हम बाद में आकर देखेंगे कि इनका क्या करना है। और इतना कहने के बाद वो सारे के सारे लोग डर के मारे वहाँ से भाग निकलते हैं। जो देखकर तो मास्टर शियाओ भी एकदम ज्यादा घबरा चुका था कि मैंने सोचा था ये लोग यहाँ पर आकर मुझे बचाएंगे, लेकिन देखो ये तो उल्टा यहीं से डर के मारे भाग चुके हैं। अब मुझे यहाँ पर कौन बचाएगा? ये चीज देखकर तो मेन एल्डर भी एकदम हैरान था कि क्या सच में बायचन के पास इतनी पावर है? सच में उसे देखते साथ ही ये लोग यहाँ से डर के मारे भाग गए। ये सुनकर तो बायचन का जो सेक्ट का मास्टर था वो भी वहाँ पर अपनी तारीफें बटोरने लगता है कि मैंने भी यहाँ पर बायचन को पावरफुल बनाने में अपनी मदद की है। हम दोनों ने मिलकर हमारे सेट को इतना खतरनाक बनाया है। जो सुनकर हाथयान उस मास्टर से कह रहा होता है, बस उस मास्टर अपनी कितनी झूठी तारीफें करोगे? इतनी ज्यादा झूठी बातें जल्दी हजम नहीं होती। जिसके बाद बायचन का मास्टर और बाकी सारे लोग वहाँ से अपने सेक्ट में जाने लगते हैं। मेन मास्टर वहाँ पर बायचन के मास्टर से कह रहा होता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने यहाँ पर आकर हमारे इस बाही एकेडमी को बचा लिया, वरना तो बाही एकेडमी खत्म हो जाती। इसके बाद मेन एल्डर जो होता है वो भी वहाँ से जाने लगता है। जो देखकर तो बाही एकेडमी का दूसरा वाला मास्टर कह रहा था, अरे मेन एल्डर आप यहाँ से कहाँ जा रहे हो? आपको तो यहाँ पर रुकना चाहिए ना, क्योंकि आप ही तो यहाँ के मेन एल्डर हो। लेकिन वो कह रहा होता है, नहीं नहीं, अब से मैं यहाँ का मेन एल्डर नहीं हूँ। मैं तुम्हें देख चुका हूँ कि तुम बाही एकेडमी को संभालने के लायक बन चुके हो, इसलिए आज से मैं बाही एकेडमी की सारी जिम्मेदारी तुम्हें देता हूँ। तुम्हें ही इसे संभालना है। और मैं तो यहाँ से बायचन के सेक्ट में जा रहा हूँ उसका सेक्ट ज्वाइन होने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल बंदा है। इसलिए मेन एल्डर जो होता है वहाँ से भागकर बायचन के पास आता है, उसके सामने ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, मास्टर मुझे अपने सेक्ट में शामिल कर लो। मैं आपके सेक्ट में झाड़ू पोछा वगैरह करने का काम भी कर सकता हूँ। आपने मुझे अपने सेक्ट में शामिल किया तो मेरे पास जो ड्रैगन की है वो मैं आपको दे दूंगा, जो आगे चलकर आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। ये सुनकर तो बायचन भी हैरान रहता है। तब उसकी सिस्टम उसे बताती है कि ये की अगर तुम ले लोगे तो तुम्हारे पास टोटल 2 की हो जाएगी। अगर तुम इस एल्डर को यहाँ पर ज्वाइन करवा लेते तो तुम्हें वो की दे देगा। इसी तरह से तुम्हें 3 और की को कलेक्ट करना है। टोटल 5 की तुम्हारे पास हो गई तो उसके बाद तुम्हारा मेन मिशन एक्टिवेट होगा, जिसे पूरा करने के बाद तुम अपने घर पे जा पाओगे। ये सुनकर तो बायचन एकदम ज्यादा खुश हो जाता है और वो उस मेन एल्डर से कह रहा था, अरे अरे आप खड़े हो जाइए, मैं आपको अपने सेट में शामिल करता हूँ, लेकिन झाड़ू पोछा वगैरह करने के लिए नहीं, बल्कि मैं आपको एक एल्केमी एल्डर बनाता हूँ। आप हमारे डिसाइपल को एल्केमी वगैरह करना सिखाना। जो सुनकर तो मेन एल्डर भी वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे वैसे भी अच्छे से एल्केमी करना आता था और वो आसानी के साथ सभी को एल्केमी सिखा भी सकता है। अब बायचन का मास्टर जैसे अपने सेक्ट में आता है, लिंजी उसे कह रही होती है, मास्टर आपका दिन अच्छा जाए, आपको सारी खुशियाँ मिले, मैं यहाँ पर आपको हैप्पी न्यू ईयर के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए आई हूँ। जो सुनकर तो वो मास्टर भी हैरान रहता है कि अरे लिंजी को क्या हो गया, ये आज इतनी ज्यादा बदली बदली क्यों लग रही है? तब लिंजी कहती है, मुझे जिंगर ने कहा कि अगर मैं ऐसे आपसे बात करूंगी ना, या फिर किसी भी सीनियर से इस तरह से बात करूंगी, तो आज न्यू ईयर होने की वजह से वो मुझे अच्छे अच्छे गिफ्ट और पैसे देंगे, इसलिए लाओ जल्दी से पैसे निकालो, मुझे पैसे चाहिए। जो सुनकर तो बायचन का मास्टर कह रहा होता है, अरे जिंगर ने तुमसे झूठ कहा, मेरे पास तो एक चवन्नी नहीं, मैं तुम्हें क्या दूंगा पैसे, इसलिए जाओ जाओ दूसरे से मांग लो। जो सुनकर तो बेचारी लिंजी वहाँ पर रोने लगती है कि मुझे तो यहाँ पर इस एल्डर ने बहुत डांटा और मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया, मुझे बहुत रोना आ रहा है।
तब वहाँ पर जूशन आता है जो बायचन और मेन एल्डर से कह रहा होता है मैंने खाना लगा दिया है, आप चाहें तो अंदर जाके खाना खा सकते हैं। जो उनका मेन एल्डर जो होता है वहाँ पर जूशन को एक लिफाफा देता है जिसके अंदर कुछ पैसे रखे हुए थे और यही उसका न्यू ईयर का गिफ्ट होने वाला है। जो देखकर तो जूशन वहाँ पर खुश हो जाता है। तब वहाँ पर लिंजी भी आती है जो मेन एल्डर को वापस से वहाँ पर शुक्रिया कर रही होती है और उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करती है यहाँ पर आने के लिए। इसी तरह से वो अच्छी बातें मेन एल्डर से कर रही थी ताकि वो भी उसे वो पैसे दे दें। मेन एल्डर यहाँ पे भी एक लिफाफा निकाल कर लिंजी को दे देता है, लेकिन जैसे लिंजी उस लिफाफे को खोलती है उसके अंदर एक छोटी सी डॉल वगैरह जैसी कुछ चीज थी, लेकिन उसमें पैसे बिल्कुल भी नहीं होते। ये देखकर तो लिंजी एकदम ज्यादा उदास हो जाती है कि सारे लोग यहाँ पर मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। मुझे तो लगा था कि आज न्यू ईयर होने की वजह से मुझे पैसे मिलेंगे, लेकिन मुझे तो 1 रुपया भी नहीं मिला। सभी लोग बहुत बुरे हैं, सभी लोगों ने मिलकर मेरा बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया। दूसरी तरफ हम एक अलग सेट के जहाज को देखते हैं जो बायचन के सेट के पास ही आकर खड़ा हो चुका था। उस जहाज के अंदर 2 लोग होते हैं जो आपस में बातें कर रहे थे। उन लोगों की बातों से हमें पता चलता है कि तियांदाओ सेट जो है वो अपनी हार नहीं बर्दाश्त कर पाया। वो अपने गुस्से का सारा बदला अब बायचन के ऊपर निकालना चाहता है। वो यहाँ पर अपनी सारी की सारी आर्मी को लेकर आ रहा है जो भी उसके सेट में शामिल है और जिसके उसके साथ दोस्ती है। उसने एक हिवनली ऑर्डर पास किया है ताकि जितने भी तियांदाओ अकेडमी के जो दोस्त और साथी होंगे वो सारे के सारे बायचन के सेट के पास आकर जमा हो जाए। वो सारे मिलकर एक साथ इस बायचन के सेट के ऊपर अटैक करते हुए उसे भी खत्म कर देंगे। तियांदाओ सेट के जो साथी हैं उनमें से ये दोनों लोग का भी सेट आता है, इसलिए ये दोनों लोग भी यहाँ पर आए हुए थे। लेकिन इन्हें बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है बायचन के साथ फाइट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने बायचन के बारे में सुन के रखा था कि वो एक उंगली से ही एक पूरे के पूरे सेट को खत्म कर सकता है। वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो यहाँ पर कितने भी लोग क्यों ना आ जाए वो लोग तो बायचन का मुकाबला ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो लोग काफी ज्यादा डरे होते हैं कि हम तो यहाँ पर जब भी फाइट होगी ना बायचन के सेट के साथ तो हम यहाँ पर सबसे ताकि हमें कोई भी नुकसान यहाँ पर ना उठाना पड़े। साथ ही वहाँ पर ब्लड डीमन सेट का भी जहाज आ गया होता है। उसका एल्डर भी यहाँ पर बायचन से लड़ने के लिए काफी ज्यादा डर रहा था, इसलिए वो और जो दूसरा वाले लोग होते हैं वो दोनों आपस में टीम बना लेते हैं कि हम दोनों यहाँ पर पीछे रहेंगे और बाकियों को लड़ने देंगे। अगर तियांदाओ अकेडमी यहाँ पर हारते हुए दिखाई दी तो हम पीछे से ही वहाँ से भाग निकलेंगे। जिसके बाद हम तियांदाओ अकेडमी जो होती है उसके मेन एल्डर को देखते हैं जिसका नाम वू जियान था। उसने वहाँ पर अपने सारे के सारे अलायंस के लोगों को बुला लिया होता है ताकि सभी मिलकर बायचन को खत्म कर सके और उसे उसकी औकात दिखा सके कि हमारी तियांदाओ अकेडमी से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। लेकिन वो सारे लोग वहाँ पर बायचन की अकेडमी के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन बायचन की जो सेक्ट होता है उसके आसपास एक प्रोटेक्शन शील्ड बनी हुई थी जिसे तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वहाँ पर तियांदाओ अकेडमी के सारे अलायंस के लोग तो आ चुके थे, लेकिन वो लोग उस शील्ड को नहीं तोड़ पा रहे होते हैं। इसलिए वू जियान जो होता है वहाँ पर ब्रेकिंग तालिस्मान का इस्तेमाल करता है ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए वो वहाँ पर बायचन के सेट के ऊपर जो प्रोटेक्शन शील्ड बनी है उसे तोड़ सके। ये जो ब्रेकिंग तालिस्मान है वो बहुत ही ज्यादा महंगा होता है। उसके खरीदने के लिए 10 मिलियन सोने के सिक्के चाहिए होते हैं। उसके बदले एक ब्रेकिंग तालिस्मान खरीदा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर ब्रेकिंग तालिस्मान का इस्तेमाल किसी भी चीज के ऊपर क्यों ना कर ले वो दुनिया के पावरफुल से पावरफुल फॉर्मेशन को तोड़ने के लायक है। तो ये बायचन का जो सेट के ऊपर फॉर्मेशन बना है प्रोटेक्शन शील्ड वाला उसे तो आसानी के साथ तोड़ देगा। यहाँ तक कि इसके अटैक से एम्परर लेवल का बंदा भी टिक नहीं सकता। वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक तालिस्मान है, लेकिन वो तालिस्मान भी वहाँ पर बायचन का जो प्रोटेक्शन शील्ड था उसे नहीं तोड़ पाता और वो वहीं पर जाकर खत्म हो जाता है। जो देखकर तो सारे के सारे लोग हैरान थे कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है। ये ब्रेकिंग तालिस्मान भी यहाँ पर इस बायचन के सेट के ऊपर के प्रोटेक्शन शील्ड को नहीं तोड़ पाया। आखिर ऐसा हुआ तो हुआ कैसे? ये प्रोटेक्शन शील्ड कितना ज्यादा मजबूती तरीके से बना हुआ है। सभी को लग रहा होता है कि क्या ऐसा तो नहीं कि ब्रेकिंग तालिस्मान ही फेक हो तभी तो ये इस फॉर्मेशन को नहीं तोड़ पाया। वू जियान तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका था। उसके पास करीब 10 से 15 ब्रेकिंग तालिस्मान होते हैं। वो सारे के सारे तालिस्मान का इस्तेमाल एक साथ कर लेता है ताकि वो कैसे भी करके यहाँ पर इस प्रोटेक्शन शील्ड को तोड़ सके। उसके बाद वो अंदर जाने के बाद बायचन उसके सेट को खत्म कर देगा, लेकिन सभी तालिस्मान वहाँ पर फालतू हो जाते हैं। एक ने भी वहाँ पर उस प्रोटेक्शन शील्ड को नहीं तोड़ पाया था। दूसरी तरफ हम बायचन के सारे डिसाइबल लोग देखते हैं जो आज न्यू ईयर होने की वजह से पार्टी कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर तो पटाखे थे ही नहीं। प्रिंस कह रहा होता है मैंने पटाखे लाने की जिम्मेदारी तो हाउदियान को दी थी, लेकिन वो तो किसी जरूरी काम से चला गया। वो एक दिन बाद ही आएगा। मुझे क्या पता था, मैं तो भूल ही गया था कि आज ही रात को हमें न्यू ईयर मनाना है। मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। दूसरी तरफ हम वू जियान को देखते हैं जो अभी तक के अपने सारे के सारे तालिस्मान का इस्तेमाल करते हुए उस प्रोटेक्शन शील्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी तक के वो प्रोटेक्शन शील्ड नहीं टूटी होती है, बस उसके अंदर एक छोटा सा क्रैक आया था, लेकिन वो भी उतना कारगर नहीं था। इसलिए वू जियान जो होता है अपने डिसाइबल से कहता है जाओ यहाँ पर हमारे स्पिरिचुअल तोप को ले आओ, हम यहाँ पर आज तोप ही चला देंगे इस प्रोटेक्शन शील्ड के ऊपर। देखते हैं कि प्रोटेक्शन शील्ड टूटती भी है या फिर नहीं। जो देखकर वो दोनों लोग कह रहे होते हैं अब तो यहाँ पर ये प्रोटेक्शन शील्ड नहीं बच सकता। वो स्पिरिचुअल तोप तो इस प्रोटेक्शन शील्ड को पूरी तरह से खत्म कर देगा। आज की रात बायचन और उसके सेट की आखिरी रात होने वाली है, जिसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।